नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस समय हम हैं इंदौर जिले की देपालपुर विधानसभा में और ये गांव है चांदेर। बहुत सारे लोगों को, आते जाते लोगों को रोक लिया है। सुबह का समय है, 8 बज रहे हैं और सभी अपने काम धंधे के लिए निकले थे। और देखिए एक भैया यहाँ पर लेकर के आए थे बाल्टी, उसी पर ही बैठ गए हैं। काफी लोगों को रोक लिया गया है। अब सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं कि भैया मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बना रहे हैं। सुबह सुबह हम भी निकले हैं इनके मन की बात जानने के लिए कि क्या दिमाग में खिचड़ी पक रही है। घर घर नेताओं का आना जाना लगा हुआ है, घर घर वोटें मांगी जा रही हैं, घर घर बातें याद दिलाई जा रही हैं कि हमने आपके लिए क्या किया। पर ये जनता बहुत होशियार है, अपने हिसाब से अपना फैसला करके बैठी है कि इस बार क्या करना है। और सबसे पहले आपसे शुरुआत करती हूँ, आप ही बड़ा जोरदार लग रहे थे मुझे, तो बताइए क्या कहना चाहते हैं। इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं अपने पूरे मध्य प्रदेश में और विधानसभा में भी? थोड़ा सा हाल मैडम, सरकार किसकी बने मेरे को कोई तकलीफ नहीं। मैं तो ये जानता हूँ, हाँ। मैं पढ़ा लिखा इतना नहीं हूँ, मैं इतना जानता हूँ कि 9 साल में जो सरकार ने कर्जा लिया है, डबल क्यों? अच्छा। हर चीज का टैक्स डबल कर दिया। जब इनकम इतनी हुई सरकार की तो कर्ज लेने की क्या जरूरत पड़ी? तो बस 2 शब्द है मेरा, मेरे को मालूम नहीं कौन सरकार अच्छी है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं ये जानता हूँ डबल कर्जा क्यों हुआ देश पे। अच्छा, बस आपका मुद्दा है कि ये डबल देश पे कर्जा डबल क्यों हुआ? महंगाई, अरे महंगाई से नहीं, डबल कर्जा ले लिया है किसानों का डबल कर्जा। हाँ, डबल कर्जा सरकार ने देश पे डबल कर्जा ले लिया है। मेरे को मालूम नहीं मामा जी की भी कमलनाथ की। मैं तो इतना जानता हूँ कि जब कर्जा इतना क्यों लिया देश पे। अच्छा। देश को गुलाम की तैयारी चल रही है, गुलाम बनाने की। बस। अच्छा, गुलाम बनाने की तैयारी। तो फिर रोज कर्जो लोग तू चढ़े नहीं करेगो सामने वालों। अच्छा, किसान तुमने 500 रुपया में बीमो होता तो 1800 रुपया मोटरसाइकिल को बीमो हो रही है। जब हर चीज में तुमने डबल टैक्स लेने मंडी किया तो देश में फिर कर्जा की कई जरूरत। 2 टप्पी बात है, मेरे को किसी सरकार से कोई गिला शिकवा नहीं। डबल कर्जा क्यों हो रहा है देश पे? बस बस। अभी कमलनाथ सुन लो, कमलनाथ जीता था। मैं आपकी सुनने आई। हाँ, तो कमलनाथ जीता था। हाँ। तो फिर आपने क्यों धोखाधड़ी की और विधायकों को खरीद लिया? अच्छा, बीच में सरकार क्यों गिराई? क्यों गिराई? ये हमारी गलती है। हाँ। क्यों है? हम वोटर है। हाँ। और हमने फिर उनको डबल से उनको दे दिया वोट। हाँ। और फिर उनको वो बीजेपी को बना दिया। मतलब आप कह रहे हैं कि उन नेताओं को वोट दिया जो चले गए हो। हाँ, तो इस बार कांग्रेस पर विश्वास कांग्रेस रखेंगे? में विश्वास रखेंगे ना। पर नेता तो उधर चले गए। नहीं, जान दो। हाँ। हम तो है नहीं, जनता तो है नहीं। अच्छा, आप जनता उनके घर से नेता थोड़ी बनेंगे, वो बनाएंगे, हम बनाएंगे। आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। आप लोग भी थोड़ा आगे आ जाइए। तो आप चाहते हैं हम बनाएंगे कांग्रेस की सरकार, तो आप बनाएंगे हम। इतने नाराज क्यों हैं आप? अगर मैं पूछूं, आपने कहा हाँ। कांग्रेस की सरकार बन सही रही है, है। तो मामा को ना पसंद करने की वजह क्या? क्यों तो हमें ना पसंद मामा ने हमको को कहता है 1 बीघे की 1 बोरी। हाँ। 1 बोरी से क्या हम फसल पैदा कर सकेंगे? नहीं, यूरिया कहाँ गया? हाँ। व्यापारी को मिलता है। कहाँ गया? अच्छा, नहीं, व्यापारी को मिलता है, यूरिया हमें नहीं मिलता नहीं मिल पा रहा। नहीं मिल पा रहा। 1 बीघे पे 1 बोरी। हाँ। डायरी पे, खाते पे। अब मान लो कि हम डालते 4 बोरी 3 बोरी। हाँ। 1 बोरी से क्या होगा? अच्छा, ये फिर हम बिकना है। ये बताइए मुझे, मोदी जी भी यहाँ पर आ रहे हैं, मोदी जी लगातार कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है, फायदे में रहोगे। नहीं तो आप अपना फायदा क्यों नहीं देख? नहीं रहेंगे, हम कैसे रहेंगे? क्यों? नहीं, वो पैसे से खरीदते हैं। अच्छा। और ये कांग्रेस पैसे नहीं खरीदती। बाकी हमें तो हमारी बिजली और पानी, हाँ। और ये सब खाद, हाँ। ये चाहिए। आपको अपने मुद्दे की बात चाहिए। हाँ, जो ये किसानों को बस मूलभूत सुविधाएं। हाँ, तो बिल्कुल सही है। तो आप तो बदल देंगे। अच्छा, परिवर्तन का पूरा हाँ, नहीं तो बदलेंगे। जब बदलेंगे, डबल सरकार होगी कहीं भी। हाँ। या दिल्ली पे मोदी जी बैठेगा। हाँ। तो इधर कांग्रेस जी बैठेगा, उधर कांग्रेस बैठेगा, दिल्ली पे एक बैठेगा। अच्छा। और एक कांग्रेस 2 लड़ेंगे, 2 ही फायदा किसान का होगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि दोनों जगह सेम सरकार नहीं रहेगी। नहीं रहना। अगर वहाँ कोई और होगी तो यहाँ कोई और होगा तो हमारा फायदा होगा। अच्छा, मतलब आपस में लड़ेंगे तो आपका फायदा होगा सही किसान का। भैया बड़ा दिमाग से बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं ऊपर कोई और यहाँ पर कोई और हो तभी काम। मान लो किसानों को कर्जा माफ किया कमलनाथ ने। हाँ, वो कर भी दिया था। हाँ। कर दिया था साहब। हाँ। कोई का 1,70,000 80,000 चालू कर दिया था। ठीक है। और एकदम से उनको लड़का दिया। हाँ। तो बाकी सब रह गए। हाँ। ये बात है। मतलब आप कह रहे कर्जा माफ हो रहा था? हाँ, हो रहा था। बीच में सरकार गिरी, उसके कारण दिक्कत हुई। तो फिर और क्या? फिर कर्जा माफ नहीं हुआ। तो फिर सरकार
बनाने वाले हैं कांग्रेस? फिर कांग्रेस सरकार बनेगी, पक्की बात है। और भाजपा के नेता आपके पास आए तो फिर क्या करेंगे? नहीं, हम तो उनको बोल देंगे, हम बोल देंगे नहीं, भाजपा के नेता हमें वोट देना ही नहीं है। अच्छा, आपकी सरकार बने, आपकी नहीं बने। अच्छा, हमें वोट जनता को नहीं देना। मतलब कह रहे सरकार उनकी बने या ना बने, पर नहीं आप बने, समर्थन नहीं देंगे? हाँ, कांग्रेस को वोट देंगे। चलिए भैया, बड़ा नाराज है वो। आप बताइए जी, थोड़ा आगे आ जाइए, बताइए। सुबह तो मूड बहुत खुश मिजाज वाला रहता है, बताइए सरकार। मैं तो यही बताना चाह रहा हूँ जी कि अब जनता 100% सभी मूड में है। हाँ। और सभी जागरूक है जी। सभी अपने हिसाब से निर्णय ले लेंगे। हाँ। मैं तो कुछ बताना चाहूंगा नहीं, पर ये एक भाई साहब है लाखन जी, आप भी तो बता मैंने तो बता दिया कुछ तो कि दिमाग में चल रहा है। नहीं, मेरे में तो बहुत खुरापाती चल रही है। अच्छा, खुरापाती। परंतु तो वो खुरापाती जनता बाहर मूड निकाल- में है, सब अभी निर्णय ले लेगी इस चुनाव में। जी। मैं चाहता हूँ कि आप भी ये भैया है, बता दीजिए परिवर्तन सरकार की। मैं डू नॉट ओपन में हूँ, मैं नहीं बताऊंगा अच्छा। प्लीज। चलिए भैया, वो रिवील नहीं करना चाहते हैं। आप ये 20% लोगों में से हैं 20% लोगों में से जो बदलना चाहते हैं कभी कभार। अच्छा। विधायक सरकार ये उन लोगों में से, तो ये वो नहीं बताएंगे आपको। ये नहीं बताएंगे। अच्छा, आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? चुनाव अच्छा होगा, चुनाव अच्छा होगा, बिल्कुल। दोनों पार्टियों में कांटे की फाइट टक्कर कैसी है। है? अच्छा, कांटे की टक्कर दोनों पार्टियों में है। बिल्कुल है। कौन कौन सी पार्टियों में? वैसे तो आम आदमी पार्टी का भी लोगों ने दिमाग में। भाजपा और कांग्रेस का यहाँ पर रहता है, तीसरी का तो कांटे इतना की विकल्प टक्कर नहीं रहता है जी। कांटे की टक्कर है बिल्कुल इस बार। बिल्कुल। तो आप किधर है? कौन से कांटे की टक्कर में फिक्स होने वाले हैं आप? कांग्रेस या हम भाजपा? तो भाजपा को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, तो भाजपा को सपोर्ट बिल्कुल करते हैं, पर ये support। लग रहा है कि इस बार कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर बिल्कुल माहौल है। पूरा है। पूरा माहौल है। चलिए भैया, धीरे से बातें सरका दी है उन्होंने। आप बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं? किसकी सरकार बना रहे हैं? सरकार के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं महंगाई के बारे में बताऊंगा। अच्छा, आप महंगाई के बारे में हाँ। बताएंगे। बताइए महंगाई के बारे आज रुपए की कीमत घटी है जी। हमारा उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। हाँ। 4000 में फसल बेच रहे हैं हम किसान लोग, और खाद का पता नहीं है गोदाम में। आप सभी किसानों की दिक्कत है कि हाँ। अनाज का भाव सही नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा है, है। तो वो मुद्दा इस बार रहेगा। हाँ वो मुद्दा रहेगा। किसान क्या ज्यादातर नाराज है? खाद बीज, ये मूलभूत सुविधा, बिजली, ये सुविधा चाहिए हमारे को। हाँ, बड़े चेहरे नहीं देख रहे हैं इस बार आप? बड़े चेहरे से कुछ नहीं होना जाना नहीं है। क्यों नहीं होना हाँ, जाना? हाँ। वो तो कह रहे प्रभाव तो पड़ेगा। प्रभाव नहीं, इस बार तो कांग्रेस का ही चल रहा है। अच्छा, कांग्रेस का ही चल रहा है। हाँ। तो आप भी उसी रुख में हैं? हाँ बिल्कुल है। पक्की बात। हाँ, हाँ। आसपास के गांवों में क्या चल रहा हाँ है? माहौल कांग्रेस का ही है। पूरा हाँ, पूरा। चलिए, और भी लोगों से पूछती हूँ। उधर चले गए, आप बताइए जी, किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार? मेरे को पता नहीं। अरे थोड़ा सा बता दीजिए, माहौल क्या चल रहा है? परिवर्तन चाहते हैं और क्या। परिवर्तन चाहते हैं? क्यों चाहते हैं परिवर्तन? इस ऐसा ही बार? महंगाई पे है। महंगाई है, और कोई दिक्कत है? थोड़ी समस्या है या फिर ऐसे कोई ही? दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो परिवर्तन का परिवर्तन मूड का है। पूरा। पूरा। तो परिवर्तन में कौन सा विकल्प रहेगा? कांग्रेस या कोई? कांग्रेस बीजेपी दो चल रही है। अच्छा, दो ही चल रही है। तो आप परिवर्तन में कांग्रेस को पसंद कर रहे अरे वो किसी को भी परिवर्तन चाहते हैं, कोई भी आए। हैं? चलो, ये कह रहे हैं कोई भी आए पर परिवर्तन पूरा चाहते हैं। आप बताइए जी, किसको पसंद कर रहे हैं? कमलनाथ को। कमलनाथ को क्यों कर रहे हैं? कमलनाथ को अच्छा पसंद? आदमी हो। अच्छा आदमी है। किन किन चीजों को लेकर के अच्छा आदमी सब लगा? मेरी तबीयत खराब है, मेरी अच्छा आदमी है वो। हाँ। हाँ, किसानों का कर्जा माफ करने का था, अपन उनकी सरकार चली नहीं, बिगड़ गई। अच्छा, किसानों के कर्जा माफ करने की बात थी, किसान पर के हित में सरकार चल नहीं पाई। हाँ, तो आप उन्हीं को लाने वाले हैं? उन्हीं को। मामा को क्यों नहीं लाने वाले? मामा ठीक आदमी नहीं है। मामा ठीक आदमी नहीं हाँ, है? करप्शन घोटाले वाला आदमी है वो। चलिए भैया, वो कह रहे मामा ठीक आदमी नहीं है। चलिए, और भी लोगों से बात करती हैं। आप बताइए, किसको पसंद कर रहे हैं इस बार? भाजपा को या कांग्रेस को? कांग्रेस को मैडम। कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं। क्यों कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं? क्योंकि दम नहीं है बीजेपी में। बीजेपी में दम नहीं है। मामा जी की सरकार कैसी चली? इतने सालों आपने सरकार देखी है, तो वो कैसी लगी आपको? नहीं, मेरे को तो अच्छी नहीं लगी मैडम। अच्छी नहीं लगी? हाँ। जची नहीं आप? जची नहीं तो इस बार बदलाव चाहते हैं? है। बदलाव चाहते हैं? हाँ, बदलाव चाहते हैं। पूरा। चलिए, और भी लोगों से जानती हूँ। बाबा रुकिए जरा, आप भी बताइए, किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार? भाजपा या कांग्रेस? काय के सरकार किसकी बना रहे हैं? अरे सरकार किसी की नहीं बनाऊं, मैं तो अकेला बहुत हूँ। अच्छा। चलिए, आप बताइए जी, आप किसको पसंद कर रहे हैं? भाजपा या कांग्रेस? किसको? कांग्रेस को। कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं। कांग्रेस को क्यों पसंद कर रहे हैं? कांग्रेस को यूँ पसंद कर रहे हैं
कि माल का भाव भी अच्छा रहता है हाँ है ना। हाँ सब चीज़ की सेफ्टी इस बीजेपी की सरकार में कोई सेफ्टी नहीं है, ना तो माल का भाव है ना कुछ भी नहीं है। इतनी सेफ्टी है कि क्योंकि- किसानों को खुश रख रहे हैं। हाँ। मामा जी तो ये बता रहे हैं, मामा जी तो खुश मामा जी क्या खुश रहे, किसान का माल का भाव नहीं है। जब बोए जब 9,000 रुपये की सोयाबीन, जब बेचे जब 4,000 की सोयाबीन। अच्छा जब बोए जब 9,000 और जब बेचे तो 4,000। हाँ, जब सोयाबीन की जरूरत पड़े जब 9,000 की लान बेचे थे 4,000 रुपये की। तो इस क्षेत्र का सभी किसान नाखुश है इस बार। तो खुश क्या है, कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और क्या। अच्छा कांग्रेस की ही हाँ, बनाएंगे। हाँ। और भी लोगों से जान लेती हूँ थोड़ा सा। एक युवा भी यहाँ पर खड़े हैं, आप बताइए जी, अकेले खड़े हैं, इस बार किसकी सरकार बना रहे, कौन पसंद आ रहा है आपको? देखिए कैंडिडेट तो दोनों ही दावेदारी कर रहे हैं हाँ। आपस में मतलब कि हाँ, विधानसभा का बताना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल दोनों सभी करते हैं वो तो अपने अपने, लेकिन क्या है इस बार जो जैसे आपने बताया युवा, हाँ। तो युवा नाराज़ है, इस बार युवा नाराज़ है बीजेपी से। हाँ। और कांग्रेस का इस बार पलड़ा भारी है। अच्छा कांग्रेस का पलड़ा भारी जी है। जी क्यों भारी है? देख लीजिए आपने पिछले 3 इंटरव्यू आपके मैंने देखे थे, आप 2-3 गांव में गए थे, वहाँ से भी जितने भी युवा थे उनका एक ही मुद्दा था कि युवा के लिए बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया है पहले भी, और न अभी भी उन्होंने कुछ किया है। तो आप भी यही सोचते हैं? जी बिल्कुल, मैं इस बात से इस बार नाराज है युवा। बिल्कुल युवा वर्ग नाराज है, किसान लोग नाराज है। थोड़ा सा इधर आ जाइए। वैसे थोड़ा सा इधर आ जाइए। वैसे तो भर्तियों की भी बात की जा रही है कि भैया भर्ती भी हो रही है, उसको लेकर के क्या कहना है? जी बस वो हवाबाजी है, भर्ती का बोलते हैं लेकिन होती कहाँ है, अच्छा भर्ती का बोलते हैं पर भर्ती है होती नहीं। कहाँ है। अभी मामा जी की सरकार इतने सालों से चल रही है, किन किन चीज़ों को और चीज़ों को लेकर के भी रुष्ट है जो दिमाग में है, और बड़े नेता भी उतारे हैं। इस बार का तो विधानसभा चुनाव ही रोचक है कि बड़े बड़े चेहरे, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे जो कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं उनको भी उतारा है, वो भी प्रभाव डाल रहे हैं आपके वो तो उतारेंगे ना। क्या है मैडम कि जिससे एक लेवल होता है दोनों का बराबर का, जी। लेकिन अब पता है कि उनको उस लेवल से नीचे वो जा रहे हैं, तो किसी बड़े लोग को तो लाएंगे ना, बड़े नेता को लेके ही आएंगे ना। पॉपुलैरिटी कम हो गई है, हो गई बिल्कुल। पहले राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी मतलब बहुत उनको बनाया कि बोले पप्पू के नाम से फेमस किया उनको, ऐसा वैसा। अब उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है सोशल मीडिया पे। तो आप कह रहे हैं कांग्रेस के नेताओं की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है? बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है। उसके बाद में क्या है मैडम कि देखिए आप जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वो सब आ रहे हैं, अब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, निचले स्तर पर आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, बड़ी कुर्सी से नीचे आ रहे हैं। वजह क्या लग रही है? क्योंकि ये बात कही जा रही है कि भैया प्रमोशन की भी तैयारी है, कि नरेंद्र सिंह तोमर भी हैं, कैलाश विजयवर्गीय भी है, तो ऐसे ऐसे चेहरे हो सकता है कि ये मुख्यमंत्री तो आम जनता सबको पता है मैडम कि क्यों ऊपर से नीचे आ रहा है, क्योंकि उनको पता है कि कुर्सी हिलने वाली है, तो बिल्कुल लाके बिठाएंगे नीचे उनको। अच्छा, और आप सबको उससे लगता भी है कि कुर्सी हिलने वाली है? बिल्कुल हिलने वाली है। तो परिवर्तन चाहते हैं पूरा? परिवर्तन देखिए जनता चाहती है बिल्कुल, क्योंकि जनता को चाहिए काम, और अगर काम नहीं होगा तो जनता तो कांग्रेस को भी हिला देगी, बीजेपी को भी हिला देगी। मतलब आप कह रहे काम से मतलब है, जनता को अगर वो काम भी से नहीं मतलब करेंगे ही है। तो वो भी दरकिनार हो बिल्कुल, जाएंगे। तो परिवर्तन का पूरा मूड है? बिल्कुल मूड नहीं है मैडम, होगा 100% अच्छा है, होना ही है इस बार होना ही भैया है। युवा यहाँ पर ये कह रहा है कि होगा या नहीं होगा उसका मतलब नहीं है, होना तय है इस बार परिवर्तन। वो बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? 99%। क्या होना है 99%? ये सरकार कांग्रेस की बैठेगी। अच्छा कांग्रेस की इस बार सरकार बैठने वाली है, पक्की बात? पक्की 100%। आने वाली है? हाँ। आप बताइए जी, आपने तो वैसे बता ही दिया है। बता दिए यही है, आने वाली कांग्रेस कर और जो 100%, भाजपा 80 नहीं, लगातार दावा कर रही है, सीना ठोक रही है, कुछ भी नहीं होना जाना है, कुछ भी नहीं होता है। कुछ भी होना जाना नहीं ये तो है, खाली हवाबाजी चल रही है। केवल हवाबाजी हो हाँ, रही है। आप हवाबाजी। बताइए जी, उन्होंने तो सीना ठोक के कह दिया, आपको भी लगता है कि सीना ठोकने वाली बात है पूरा लग रहा है इस बार कांग्रेस का? नहीं मैडम, मैंने पहले भी बोला पार्टी से मेरे को कोई विरोध नहीं है, हाँ। कोई सी भी पार्टी हो, मेरे को तो एक ही विरोध है कि 500 का डीएपी था तब 4,000 की सोयाबीन थी, हाँ। आज 1,500 का डीएपी हो गया तो भी वही 4,000-3,500 चल रहा वही बात है। है। मेरे को तो बस वही कि आप तो ले रहे हो बुरा टैक्स वसूल रहे हो, ठीक। दवाई लाऊं तो भी वो भाव बढ़ रहा, लेकिन मेरी सोयाबीन का भाव नहीं है मैडम। अभी रोजगार की स्थिति क्या है? बच्चे भी होंगे घर में और गांव शहर देखते होंगे सब है, पर महंगाई वाड़ो उल्टा पने चली हो, महंगाई तुम्हारी सरकार में महंगाई करी रहा, वहीं से सामान हम लावा तो हमारा आड़ी से भाव नहीं है नहीं मैडम, तमार से जो खरीदी करा उनको पूरा महंगाई वाड़ो चल रही हो। ये जो भी मीडिया में बोले नहीं, इनके बोलने याद नहीं है। महंगाई वाड़ा को मतलब ये हो कि तम से सामान खरीदा उकी महंगाई हुई रही, हमारे से खरीदे उको कहाँ? कांदा 20 रुपए 15 रुपए किलो 10 रुपए किलो। आप कह रहे हैं महंगाई का मतलब केवल
ये एक के भी याद है नहीं, एक के बोल लो। वहाँ से हाँ, खरीद रहे हैं आप से वो जो ही हम लाते हैं खेती करने के लिए उसका भाव बढ़ता है, हम जो बेच रहे हैं उसका कुछ नहीं। अच्छा आप बताइए किसकी सरकार बना रहे हैं? कांग्रेस की कांग्रेस की? हाँ। क्यों बना रहे कांग्रेस की सरकार? तो बीजेपी ने करियो कहीं हमारो अच्छा कहीं करियो नहीं किया? अभी डीपी में हम पैसा था, हाँ। बिल भी भरा, अभी तार काटी गया तो 5-5, 7-7 हजार का तार हम जेब से लावा, सरकार का पैसा रीजन बिल का। वो कह रहे हैं सम्मान निधि आपको दे रहे हैं, बीमा की भी बात चल रही है। कही दियो बीमो, कही दियो, कहाँ दियो बीमो? अच्छा कुछ नहीं कर रहे हैं। 1700 रुपये खाद की थैली हुई गई, जबकि 1200 में 800 में आती थी। अरे 200 रुपये की सुपर की थी, 500-550 की सुपर हुई गई। मोदी जी भी आ रहे हैं, उनका भी फर्क है आपके दिमाग में कि भाई मोदी आ रहे हैं तो चलो हम प्रधानमंत्री बने वो अच्छा या लगेगा। हमारा वोट बदल सकता है, या फिर जो सोचा हुआ है वही है। बीजेपी जाएगी, सपा सपाए होएगो, अच्छा इस बार जाएगी, सपाए जो होएगो, बिल्कुल मौका नहीं देंगे। नहीं देंगे। कितनी सीटें आ सकती हैं कांग्रेस क्या? की? लगभग कितनी सीटें आ सकती हैं? कहते कम से कम 80% है। 80%। चलो भैया, मामा जी की सरकार कैसी लगी है आपको? 18 साल बीते हैं तो सरकार ने क्या किया है? मामा- कितनी बेहतर लगी? बहुत बेहतर नहीं, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार बीजेपी की शासन में हुआ है, शिवराज सिंह की सरकार में हुआ है। 18 साल में उन्होंने सब कर्ज दिया, किसानों को कर्ज दिया, बिजली के बिलों का दाम बढ़ाया, हर चीज़ के दाम बढ़ाए और कुछ नहीं मिला किसानों। लगता है कि मामा जी के राज में भ्रष्टाचार ज्यादा रहा है, क्यों? हुआ ना, भ्रष्टाचार हुआ ही ना, उन्होंने काम ही क्या किया? विकास नहीं हुआ, स्वास्थ्य नहीं है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली के बिल, मतलब आसमान, मूलभूत मूल सुविधाएं नहीं है। हाँ, आपकी विधानसभा का क्या हाल है? विधानसभा हमारी अभी माहौल बराबर है, 50-50 है। यहाँ बराबर हाँ। है। और प्रदेश में क्या लग रहा है इस बार? प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। आम आदमी पार्टी हाँ। की सरकार, तो नई सरकार बना- नई सरकार, ये क्या भ्रष्टाचारी लोग हैं। कांग्रेस बीजेपी ने हमेशा भ्रष्टाचार किया, थोड़े 10 साल इसने राज किया, 10 साल इन्होंने राज किया। हाँ। ये बदलना चाहिए, माहौल बदलना चाहिए। तो आप आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने? हाँ, आम आदमी चलिए पार्टी। भैया आप बताइए किसकी सरकार बना रहे हैं? सरकार बनेगी, ये मेरा काम है। सरकार कांग्रेस की बनेगी। विशाल पटेल ने ऐसा काम किया है, हमारा सरकार कांग्रेस की? कांग्रेस की बनेगी। और ये तो आम चोर, आदमी पार्टी की बना रहे हैं? ये तो ऐसे ही है, अब इनके क्या बोलो इनका। ये क्या- बताइए, कांग्रेस की सरकार क्यों बनने वाली? अरे दीदी, हमारे गांव में बहुत काम किया है विशाल पटेल ने, हाँ। बहुत काम किया है। जी विधायक हमारे धर्मशाला में दिया है पैसे उनने, हाँ। हमारे रोड बनाया, बड़ौदा का रोड बनाया उन्होंने, अच्छा। और उनके जेब से पैसे दिए उन्होंने। प्रदेश में माहौल क्या लग रहा है? शिवराज और कमलनाथ की जो अरे जंग वो है, तो झूठ झपट्टे निरखे झूठ बोलते हैं, झूठ की सरकार। बोलता है शिवराज पूरा झूठ बोलता है। शिवराज जी झूठ बोलते हैं? हाँ, पूरा झूठ बोलते हैं। क्या क्या झूठ लगा आपको? क्या किसान के क्या डबल आई हुई? हाँ। किसान की क्या डबल हुई दीदी? अभी से अभी तक क्या किसान की क्या हुई, हालत डबल क्या हो नहीं रही? हो पाई। अरे क्या हो पाई? कहाँ खाद चल रहा है, कहाँ सोयाबीन 4000, पहले 7000 चलती थी, अभी 4000 चल रही सोयाबीन। तो अनाज का भाव ठीक नहीं है दीदी, बहुत परेशान है किसान, तो आत्महत्या करने का तैयार है आज भी। आपके लिए तो इतने बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे हैं किसानों को लेकर, कई मेन कहाँ लगा हाईवे रखे? पर, बीच हाईवे पर, जगह जगह। अरे झूठ बोलते हैं दीदी, पोस्टर तो लगाया क्या है? पोस्टर लगाने में क्या होता है? हाँ। वो कोई भी लगा सकता है पोस्टर। उसमें सच्चाई नहीं है। कोई सपा झूठ के है, सपा तो झूठ। आपको कांग्रेस चाहिए? कांग्रेस चाहिए हमको, तो कांग्रेस ही इन्हीं चाहिए। सीटों के साथ इस बार कमलनाथ आ पाएंगे? कमलनाथ हाँ। पूरी सीट निकाल पाएंगे वो तो, जो भी। की सरकार हाँ, बहुमत की सरकार बनेगी। और जो मामा दमखम से कह रहे हैं कि हमने बड़े बड़े नेता उतार दिए हैं, कहाँ उतार, उसका क्या हमारी तो सरकार होता है? झूठ बोलते, सपा झूठ बोलते, सपा झूठ। बताइए जी आप किसकी सरकार बना रहे हैं? मैडम मैं ना, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, किसानों को बहुत तकलीफ हो रही है। ये बिजली का बिल कम करे, कोई को 2000, कोई को 4000, कोई को 15000, कोई 20000, 25000, ऐसा बिल हो रहा है। किसानों कहाँ से भरेंगे? महंगाई कितनी हो रही है, महंगाई ज्यादा। हाँ, चलो भैया, ये माहौल है यहाँ के चौराहे पर। थोड़ी सी बातचीत थी किसानों से, पर उन्होंने क्या बोला है ये आप सुनिए। ऐसे ही आगे भी दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।